मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू है सुखन फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट फार्मूलेशन है। प्लान क्या होता है? प्लान एक बड़ी डॉक्यूमेंट होती है जो हमारी पॉलिसीज को एक्शन में तब्दील करती है। पॉलिसी क्या होती है? आपको पता है कि पॉलिसी वो गोल होता है जो हमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी देती है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट देती है। वो जो है जब भी उसको एक्शन में लाने के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको हम प्लान कहते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी अखराजात होने हैं उनकी तफसील होनी है। उस प्लान को मुकम्मल होने के लिए जितना टाइम लगना है वो सारा उधर टाइम लाइन के साथ दिया होना है। सो प्लानिंग जो है, प्लान जो है, ये एक बड़ी डॉक्यूमेंट है और इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव प्लान्स भी होते हैं कि खुदा न खास्ता हालात नामुवाफिक हो जाएं तो हम कैसे उसको मीट करेंगे। सो ये फ्यूचर का एक कोर्स ऑफ एक्शन है कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ करने जानी है जो हमारे मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा मंद हो। इस प्लान को हमारे साथ बेशुमार जो है ना स्टेक होल्डर्स मुकम्मल कर रहे होते हैं। हमें ये सारा प्लान उनको भी बताना होता है और उनको भी कन्विंस करना होता है कि हाँ भी हम ये जो प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं ये मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा मंद होगा। इसमें हमें बताया जाता है कि हाँ जी, इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये कौन सी पॉलिसीज को लेकर चलेगा, इसके टारगेट्स क्या होंगे, इसका पूरा फाइनेंशियल आउटले क्या होगा, कितने अखराजात होंगे और इसके बाद इसका आउटकम क्या होगा या आउटपुट क्या होगी। अब जो हम प्लान बनाते हैं इसके लिए हम स्वोट एनालिसिस करते हैं। स्वोट एनालिसिस एक टूल है। ये टूल जो है हमें बताता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हमारे लिए कौन कौन सी आसानियां हैं, हमारे में कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं और हमें बाहर से क्या क्या खदशात पेश आ सकते हैं। ये जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और जो वीकनेसेस और थ्रेट्स होती हैं ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सो हम इनको पेश नज़र रख कर अपना एक प्लान चाक आउट करते हैं। अब प्लान की अपनी एक हायरार्की है। प्लान एक बड़ी चीज़ है, ये बड़े सालों के ऊपर स्प्रेड होता है। इसके आगे हमने अज्जा बनाए होते हैं। इसके जो पहले अज्जा हैं वो प्रोग्राम्स हैं और हम आगे प्रोग्राम्स को भी मुख्तलिफ सब अज्जा में तब्दील कर देते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन प्लान क्या होगा। एजुकेशन प्लान एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे इफ़ेक्टिव करना है, इसको कैसे एफिशिएंट बनाना है, इसको कैसे रिस्पॉन्डिंग बनाना है कि ये सोसाइटी की ज़रूरियात को मीट करे और इसमें तलबा की क्या ग्रोथ होनी है, सोसाइटी में क्या ग्रोथ होनी है, इनके ऊपर क्या इम्पेक्ट आना है। सो ये डॉक्यूमेंट जो है हमें पूरी तफसीलात के साथ जो मुस्तकबिल में तब्दीलियां आनी हैं, जो फ़वायद हासिल होने हैं, उनकी तफसीलात देता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत यह है कि ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो पैसा लगाना है, कहीं ना कहीं से तो हमने पैसा हासिल करना है। वो हुकूमत वक़्त से हासिल करना है या बाहर के अदारों से हमने पैसा हासिल करना है। सो उनको पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक पूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में हर तरह की तफसीलात होती हैं। इसमें बताया जाता है कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करनी है, वो कौन करेगा, उसके लिए हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के टीयर कितने होंगे,
उस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से हम टारगेट देंगे और इस सारे के ऊपर कितने अखराजात आएंगे। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हाँ भाई ये किस हद तक अपने जो टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट करेगा। इसको हम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक प्रोग्राम्स है और एक प्रोजेक्ट है। अब जो प्रोग्राम है वो क्या है? प्रोग्राम जो है वो उसमें बेशुमार प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट ये मजबूआ प्रोजेक्ट होता है, ये प्लान की सब डिवीजन जो इस को हम एक लंबे अरसे के ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, 25 ईयर्स प्लान है, सो लाइक दिस। अब इसमें हमारा क्या है कि हम इसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन के हवाले से फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास साइंस एजुकेशन का एक प्लान है कि हमने इसको प्रमोट करना है। सो प्लान लंबे अरसे के लिए हो जाएगा और उसमें बेशुमार ये जो हैं ये तफसीलात हैं, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई लंबे अरसे तक चलता है, कोई बड़ा है, किसी में ज़्यादा बंदे आएंगे, किसी में कम बंदे आएंगे। सो जो प्रोग्राम है ये प्रोजेक्ट का मजमूआ होता है। अब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट वो टास्क है, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसका कोई ना कोई आउटपुट या आउटकम आता है। इसके लिए ज़ाहिर है अखराजात होंगे। आपने जो भी एक्टिविटी करनी है उसमें अखराजात तो इन्वॉल्व होने हैं और उसमें आपने कोई ना कोई तो टारगेट फिक्स किया होगा कि हाँ भी हमें ये टारगेट लेना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन के हवाले से हम जो सब प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि हमने साइंस के तलबा की तादाद को बढ़ाना है, हमने उस तरह की बिल्डिंग बनानी है, हमने लेबॉर्ट्रीज बनानी है, हमने लेबॉर्ट्रीज में इक्विपमेंट लानी है, हमने अपने बुक्स को रीडिज़ाइन करना है, हमने नई बुक्स हमने टीचिंग मटेरियल बनाना है, हमने टीचर्स को इन सर्विस और प्री सर्विस जो है वो ट्रेनिंग मुहैया करनी है और उसके बाद जो हम मशीनरी एक बनाएंगे जो इस सारे को मॉनिटर करती रहेगी। सो प्रोजेक्ट का एक अपना भी लाइफ साइकिल होता है। हर प्रोजेक्ट का वो उसका एक प्री प्लानिंग हिस्सा होता है, फिर प्लानिंग हिस्सा होता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, उसमें एग्जीक्यूशन आ जाती है, मॉनिटरिंग आ जाती है और फिर हम उसकी फाइनल एवेल्युएशन करके उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। अब प्रोजेक्ट को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है? प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सूरत हाल का पता ही नहीं चलेगा, हम अंधेरे में जो है वो जाते रहेंगे। सो हमें ये पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी इनपुट डालनी है, फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी आउटपुट हासिल होनी है और मुतवक्का सिचुएशन है क्या हो सकती है। अब प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन एक और हवाले करते हैं, वो ये है कि हम देखते हैं जनाब कि अपना क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो इस तरह के कोई और प्रोजेक्ट तो पहले से नहीं लॉन्च हुए। मार्केट में हुकूमत के क्या रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, क्या टैक्सेस हैं और इसमें कितनी कास्ट इन्वॉल्व होगी, क्या वो कास्ट हमें पे बैक करेगी कि नहीं, हमने कौन कौन सी मटेरियल इनपुट इसमें डालनी है, इंसानी इनपुट या मादी इनपुट डालनी है, क्या वो मौजूद है, क्या इंसानों में वो स्किल है या नहीं। अब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का एक और स्टाइल है, वो स्टाइल है कि इनपुट आउटपुट स्टाइल और उसमें कॉस्ट बेनिफिट स्टाइल। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि हाँ भाई हमने रॉ मटेरियल डालना है, हमने इसमें एनर्जी डालनी है, हमने इसमें मैन पावर डालनी है, हमने इसमें सरमायाकारी करनी है, हमने इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन के टीयर्स बनाने हैं, उनको टारगेट्स देने हैं।
इसी तरह फिर हमने देखना है कि आउटपुट, हमें कितने आउटपुट मिलती है, हमें कितना आउटकम मिलता है, इसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसमें कितना सरमाया जनरेट होता है, ये समाज को क्या फ़ायदा पहुंचाती है, ये तलबा को क्या फ़ायदा पहुंचाती है। सो लाइक दिस। अब उसका एक ओवरऑल और भी एस्पेक्ट है कि हम देखते हैं कि इसका सोशल बेनिफिट क्या है, यानी हमारे समाज में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो हम कुर्बानी देने जा रहे हैं, क्या उसके मुतल्लक उसके हवाले से हमें उतने बेनिफिट्स भी मिलेंगे, हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी, हमारी सोसाइटी आगे जाएगी, हमारी सोसाइटी में तहज़ीब व शाइस्तगी आएगी, हमारे सोसाइटी की स्किल लेवल बुलंद होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखते हैं। अब हम प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ जगहों पर लॉन्च कर सकते हैं, मुल्क की सतह पर भी लॉन्च कर सकते हैं, सूबाई सतह पर भी लॉन्च कर सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी की सतह पर भी लॉन्च कर सकते हैं, टाउन की सतह पर भी लॉन्च कर सकते हैं, और हर जगह हमें इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाना होगा। अब इसकी हायरार्की कुछ इस तरह से है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसके 2 3 4 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं। सो इस तरह हम जो है वो अपना जो है प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लॉन्च कर सकते हैं। अब यह है कि जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या होता है, उसको हम जो सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं वो किसकी बुनियाद पर होता है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत आसान फार्मूला है, वो फार्मूला है कि 5W1H, कि हमारे पास 5W हैं और एक H है। यानी कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है, जो करना है उसकी तफसीलात हमने तय करनी है। उसके बाद हम इसी की बुनियाद के ऊपर 5W1H की बुनियाद के ऊपर हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसको वर्क प्लान भी कह सकते हैं, जिसको प्लान ऑप्स भी कह सकते हैं। इसमें हम सारी तफसीलात बताते हैं कि हमने कौन सी एजेंसी बनानी है, उसके कितने टीयर्स होने हैं, हर एक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, हमने कितने रिसोर्सेज डालने हैं, वो इंसानी रिसोर्सेज कितने डालने हैं, रुपए पैसे के रिसोर्सेज कितने डालने हैं, टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज कितने डालने हैं, उनकी कितनी मालियत होनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको किस वक़्त स्टार्ट करना है, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब ये मुकम्मल होगा, उसमें हमें क्या कुछ जो है दरपेश आ सकता है। और सबसे अहम जो है कि ये हमने कहाँ पे लॉन्च करना है, हमने इसको मुल्की सतह पर लॉन्च करना है, सूबाई सतह पे लॉन्च करना है, म्यूनसिपैलिटी की सतह पे लॉन्च करना है, टाउन की सतह पे, जहाँ पर भी हमें लॉन्च करना है हमें उन सबको आइडेंटिफाई करना है। ये प्लान ऑप्स की हम एक इस तरह की वर्कशीट बनाते हैं जिसमें से सारी डिटेल्स हम दे देते हैं, और उसके बाद इसकी बजट एलोकेशन कर देते हैं, वो भी सारी डिटेल हम दे देते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट फार्मूलेशन होती है, इसके लिए हुकूमत वक़्त ने बड़ी आसानियाँ पैदा की होती हैं, उन्होंने इसके मुख्तलिफ फार्म्स बना दिए होते हैं। हमारे यहाँ भी इसके 3 4 फार्म्स हैं, उनको PC1 फार्म कहते हैं, PC2 फार्म कहते हैं, PC3 फार्म कहते हैं और PC4 फार्म कहते हैं। हम जो PC1 फार्म है इसमें हम जो तफसीलात देते हैं वो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से होती है। जो PC2 होता है इसमें हम फिजिबिलिटी की सारी डिटेल दे देते हैं। जो PC3 होता है इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की तफसीलात दे देते हैं, और जो PC4 होता है ये रिपोर्ट के ऊपर मुनहसर होता है कि जो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब जो PC1 है ये बड़ा अहम है, इसके आगे हिस्से होते हैं, इसमें 3 हिस्से बहुत ही अहम हैं। नंबर 1 जो हिस्सा है वो प्रोजेक्ट डाइजेस्ट कहलवाता है, उसमें हम कौन कौन सी तफसीलात देते हैं, उसमें हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, उसमें जो अथॉरिटी बनाई है उसकी देते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स का बताते हैं, इस सारे के ऊपर कितनी कास्ट आनी है, और उसके बाद इसका हमें क्या फ़ायदा मिलना है, इसका आउटपुट क्या होना है या आउटकम क्या होना है।
अब इसका पार्ट 2 आ जाता है PC1 का। इसमें हम जो है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन और फाइनेंसिंग के बारे में बताते हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन की सारी डिटेल्स दी होती हैं, इसमें मॉनिटरिंग की सारी डिटेल्स दी होती हैं। फिर इसका पार्ट 3 आ जाता है या पार्ट C आ जाता है। इसमें हमें जो ज़रूरियात हैं हमारी, वो सारी हम इसमें बयान कर देते हैं कि हमें कितने इंसानों की ज़रूरत है, किस किस्म के इंसानों की ज़रूरत है, उनके पास क्या स्किल होगी, हमें किस किस्म की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमें हार्डवेयर की ज़रूरत है, हमें कौन से मटेरियल की ज़रूरत है, हमें कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। अलगर्ज हर चीज़ इसमें तफसीलन आ जाती है। अब इसकी प्रेजेंटेशन का मसला आता है। ये इतनी तफसीलात कोई भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, उनके पास टाइम ही नहीं होता, लिहाजा हम उसको एक प्रेजेंटेबल वे के हिसाब से उनके पास अप्रूवल अथॉरिटी के पास लेकर जाते हैं। वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बार चार्ट बना लेते हैं, या गैंट चार्ट बना लेते हैं, या फ्लो चार्ट बना लेते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना लेते हैं, या मल्टीपल एक्टिविटीज चार्ट बना लेते हैं। और इस तरह हम उनको इनकी बुनियाद के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देकर अपने प्रोजेक्ट के लिए माइल कायल करते हैं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री हो जाए। सो इस तरह जो है वो हम एक पूरा प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स की डिटेल डॉक्यूमेंट बना देते हैं, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।